Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Yes, bhaiya. Doing great? Yes, bhaiya. Fine. So last day we were going through the separating techniques for heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures के सारे techniques हमने completely clear कर लिए. हाँ. Anything to ask? नहीं. कुछ पूछने लायक नहीं. है? नहीं. सारे समझने लायक थे? हाँ. सब समझ लिए? वाह. और पढ़ भी लिए होंगे? हाँ. हाँ. तो आप बहुत लेट से हूँ और हाँ बोल रही हैं, मतलब सब ठीक है ना? हाँ. बेहतर है. एनीथिंग एल्स? और कुछ नहीं ना? ओके फाइन. सो वी हैव टू गो थ्रू दी सेपरेटिंग टेक्निक्स फॉर होमोजेनियस मिक्सचर्स टुडे. ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में हमें आज पढ़ना है कि उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे. राइट. होमोजेनियस मिक्सचर्स में आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स डू वी हैव टू सी. राइट, बता दिए हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज evaporation, then we can go for distillation and then fractional distillation and then chromatography and crystallization. Clear? इतनी मेरे ख्याल से 5 या 6 कितने हैं? 5 है ना? ओके, evaporation, distillation, fractional distillation, chromatography and crystallization. ये 5 तरीके हैं जिनसे हमको homogeneous mixtures को अलग करना है. फाइन. Any issues? नहीं ना? Great. So shall we begin with the first one? है ना? एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. I'll be telling you the key factors in each one. सब में जो है वो की फैक्टर्स जो होंगे उनको बताएंगे. अदरवाइज होमोजेनियस मिक्सचर के इतने 5 को करने का क्या मतलब बनता है? एक एक से काम चला लेते फिर, है ना? 5 अलग अलग तरीके हैं. इसका मतलब है कि 5 अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो डील करता है. पहले में प्रॉब्लम होगा तब दूसरा निकाला, दूसरे में प्रॉब्लम होगा तब तीसरा निकाला. ऐसा कुछ तुम ये समझो, हम ये बताना चाह रहे हैं. अगर 5 तरीके हैं तो 5 तरीके का दिक्कत हुआ होगा उसको, तब ना उसको 5 को तरीका निकाला. अदरवाइज दिक्कत नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आगे चलता हूँ. सेम चीज़ एक ही चीज़ पढ़ाते उसी को जो जीवन भर पढ़ते रहते. बुझे कि नहीं? सो आई विल बी टेलिंग यू द प्रॉब्लम्स ऑल्सो और विल मेक यू फील द प्रॉब्लम्स. ठीक है, you will understand that way in a good manner. Okay, so let us begin with the separating techniques for homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures के separating techniques. Okay, so the first one over here is evaporation. Okay, fine. Evaporation, ये आप जो है ना बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि evaporation क्या होता है. पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, तो बताइए फिर evaporation क्या होता है. चल बोल रहे टकली. evaporation जो evaporation होता है वही evaporation होता है. राइट, है ना? कि यू वुड गो विथ जो आप बताइएगा वही, क्या जो हम बताएंगे वही. बहुत बेहतरीन. यस, एवापोरेशन. जब उसको हीट मिलता है, मैक्सिमम हीट उसको जब मिलता है और वो वेपर के रूप में जब वो उड़ने लगता है उसको एवापोरेशन बोलते हैं. उसको The process of converting liquid into vapor states is known as evaporation. पिछले कई स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं evaporation and all. Evaporation, it is simply the change of liquid state into gaseous state or vapor state on heating below its boiling point. है ना? boiling point से नीचे आप उसको जब हीट करते हो तब जाकर के वो evaporate होना शुरू हो जाता है. It start getting converted into the gaseous state. That is known as evaporation. उसको हम evaporation बोलते हैं. समझे? इसको आपको मालूम होना चाहिए था. आपको पता ही नहीं है कि evaporation में करना क्या है, तो आप कैसे उसको टेक्निक कैसे इस्तेमाल करिएगा. If you do not know what it is, right? Evaporation is, it is simply
द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट टू gaseous state on heating below its boiling point. सिंपली इसी को हम एवापोरेशन बोलते हैं, या बच्चों के क्लासेस में आपको सिंपली बताया गया होगा द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज नोन एज एवापोरेशन. उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, राइट. तो एवापोरेशन हम कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, समझ तो गए कि इसमें करना क्या है. एवापोरेशन हम तब यूज करेंगे जब आई हैव गॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ सब्सटेंस which is dissolving in nature but it is not volatile in nature. वो volatile नहीं है. volatile समझते हैं? volatile क्या होता है? volatile volatile जो evaporate हो जाता है जल्दी. तो ऐसी चीज़ें अगर मिली हुई हैं जो volatile है ही नहीं, those are non volatile substances. वैसे substances अगर आपके liquid में मिले गए हैं, ठीक है, या मिलाए गए हैं, जिससे वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दे रहा है, बट वी नो कि उसका नेचर क्या है कि इट इज नॉन वॉलेटाइल. सच और इन सच सिचुएशंस वी कैन गो फॉर एवापोरेशन. ठीक है, टेक्निकल टर्म्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट आई ट्राई कि आपको जो है वो एग्जांपल्स अगर आपको मिल जाए तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टेलिंग यू. जैसे सपोज दैट कि इस एग्जांपल इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं. जैसे मान लीजिए कि पानी में आपने चीनी या पानी में आपने नमक ढेर सारा घोल दिया, ठीक है, तो दैट इज सॉलिड इन द स्टेट. सॉल्यूट जो है वो आपको सॉलिड में है, आई मीन चीनी हो चाहे नमक हो दोनों सॉलिड में है. लेकिन वो सॉलिड होते हुए भी जब आप उसको पानी में डालिएगा तो वो डिजॉल्व हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है. बट डिजॉल्व तो हो गया, होमोजेनियस बना भी दिया, बट दे आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. आप चीनी को एक कटोरी में रख देते हैं आप टेबल में, तो फिर घूम के आइएगा देखिएगा तो चीनी गायब हो जाता है, नहीं, वॉलेटाइल नहीं है. या फिर आप उसको गर्म करिएगा तो वॉलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा वो, नहीं, उड़ेगा ही नहीं. उड़ता है क्या? नहीं उड़ेगा, उड़ता ही नहीं है. आप चाहे उसको हीट करते रहिए, हाँ लिक्विड में बदल दीजिएगा वो अलग चीज़, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू एवापोरेट इट. आप उसको एवापोरेट नहीं करवा पाइएगा. इज इट बीइंग क्लियर कि क्या हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? ऐसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो जो होमोजेनियस बना दिया है, लेकिन होमोजेनियस बना तो दिया बट उसमें जो कंपोनेंट्स डाले गए हैं वो कंपोनेंट्स जो है वो नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए. नॉन वॉलेटाइल, दोज आर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. वैसे सिचुएशन में ही आप एवापोरेशन के लिए जा सकते हैं. ठीक है कि नहीं? बुझ गए? सो क्या बोल रहे हैं हम कि द सब्सटेंसेस मस्ट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, सबसे इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज यही चेंज हो जाएगा मान लो, ठीक है, तो फिर तरीके भी बदल जाएंगे ना. और दूसरा ये कि द सब्सटेंसेस, जी, द सब्सटेंसेस मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल इन नेचर. नेचर उसका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. नॉन वोलेटाइल कहने का तात्पर्य बता चुके हैं, राइट? आप लिख लीजिएगा अगर भूल जाए तो, ठीक है, लिखवाए हैं, बेहतर है. इसका मतलब आप रिवीजन नहीं है फिर, जो नहीं बोल पा रहे या जिनको समझ में नहीं आ रहा. ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तभी आप एवापोरेशन करवा पाएंगे, एल्स आप नहीं करवा पाएंगे. ठीक है, मान लीजिएगा आप कुर्सी का एवापोरेशन करवाना चाहते हैं तो आप उसको पानी में घोलिए. पहले हम क्या बोले कि इट मस्ट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर बनाना चाहिए, चलो बना, पानी में घोलो. पहला ही कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो दूसरा तो दूर की बात, दूसरा के लिए जाना ही नहीं है. जब पहला ही आप नहीं कर पा रहे दूसरा कहाँ, बुझे? तो ऐसे सब्सटेंसेस लेने हैं जो पानी में घुल सके या लिक्विड स्टेट में वो घुल सके ताकि आपको ट्रू सॉल्यूशन मिले, क्योंकि आपको एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट चाहिए, राइट? तो आप ऐसा सॉल्यूट लेंगे जो सॉल्वेंट में घुल सके. घुलेगा तब तो सॉल्यूशन बनेगा, तब तो होमोजेनियस होगा, तब तो आप इसको ये दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाओगे, दूसरा कंडीशन की तरफ जाओगे. पहला ही फुलफिल नहीं हो रहा तो दूसरे में कहाँ से जाओगे?
फर्स्ट क्लास पास नहीं किया, दूसरा क्लास कहाँ जाइएगा? है कोई बोला 200 रुपये लीजिए और हमको तड़पा दीजिए उधर, नहीं नहीं होता है? 200 रुपये लीजिए, 1 क्लास नहीं पढ़ेंगे, तड़पा दीजिए, सीधा UKG से 2 क्लास जाएंगे हम, है ना? 2 से सीधा 5 में कर दीजिए, 3 और 4 तड़पा दीजिए, हम पढ़ेंगे ही नहीं, लांग के चल जाएंगे। बताइए, बुझ रहे हो? हाँ। इज इट पॉसिबल? नहीं। सिमिलरली जब पहला ही कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो आप दूसरे के लिए चेक करने का चेक करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। समय केवल आप बर्बाद करिएगा, अपना भी और मेरा भी, मेरा है ना? हाँ, ग्रेट, क्लियर? तो यदि आप पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं, जैसे हमने लिया सॉल्यूट के रूप में हमने लिया चीनी, सॉल्यूट के रूप में हमने चीनी ले लिया, तो चीनी जो है वो पानी में घुलने के बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है ना? तो ये पहला कंडीशन फुलफिल, ठीक। और दूसरा कि चीनी मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, चीनी वाकई में नॉन वोलेटाइल है। हाँ, अब हम इसको एवापोरेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे? अब जैसे चीनी पानी घोल तो दिए, अब घुलने के बाद जब वो शरबत बन गया तो हम चाहते हैं कि शरबत में से चीनी बाहर निकाल लें और पानी बाहर कर दें, समझे? शरबत बाहर और पानी बाहर करना चाहते हैं, आई मीन चीनी बाहर और पानी बाहर करना चाहते हैं। नाउ व्हाट विल डू इन दिस कंडीशन? विल गो फॉर एवापोरेशन। एवापोरेशन, सिंपली एवापोरेशन। आप कोई भी चाइना डिश या कंटेनर आप लीजिए, उस कंटेनर में आप अपना शरबत डालिए और लगातार हीट करते रहिए। पानी जो है, सिंस की पानी इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, वाटर इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, दैट्स वाई द वोलेटाइल सब्सटेंसेस विल गेट एवापोरेटेड। वो एवापोरेट होगा हीट मिलने से, लगातार उड़ जाएगा। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो कि आपने सॉल्यूट लिया था, दैट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस विल बी रिमेनिंग ऑन दैट चाइना डिश और वॉट एवर कंटेनर यू वुड हैव टेकन। जो भी कंटेनर आप लीजिएगा उसमें आपको आराम से ऊपर में मिल जाएगा, क्योंकि पानी अब बचा ही नहीं, पानी उड़ गया है, केवल रह गया है आपका चीनी, बस। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ एवापोरेशन। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द सॉल्ट वाटर ऑल्सो। नमक में अगर आपने घोल दिया है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है नमक, ठीक है? तो आप जब उसी को सेम चीज़ सेम तरीके से आप उसको केवल एवापोरेट कर दीजिए, पानी एवापोरेट हो जाएगा, केवल बचेगा आपका नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, बस। क्लियर? इसी मेथड से बहुत सारी जगहों में जो है वो सी वाटर से जो है वो आपका नमक निकाला जाता है, सेम मेथड्स। फिर बाद में उसको प्योरीफाई वगैरह किया जाता है। बुझ गए? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? एवापोरेशन कोई दिक्कत नहीं है? ओके। आप इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, ठीक, एंड द सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल। ऐसा हुआ है तब जाकर के आप इसको एवापोरेशन में यूज कर सकते हैं, एल्स भूल जाइए। क्लियर? हाँ। समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग ओके, एवापोरेशन क्लियर? एनी इश्यूज नहीं। एवापोरेशन में? नहीं ना? आपको केवल ध्यान रखना है कि एक होमोजेनियस होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए इसका सॉल्यूट और वोलेटाइल होना चाहिए इसका सॉल्वेंट। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। फाइन? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं ना? नहीं। अब सपोज दैट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सपोज दैट कि शरबत तो बनाए, चीनी अलग करने के लिए हम एवापोरेशन कर लिए हैं, हाँ। लेकिन क्या होगा अगर उसी शरबत में हम नींबू भी निचोड़े थे? तब होमोजेनियस, नींबू भी तो होमोजेनियस बना के देगा। हाँ। उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड थी नहीं, रेशियो फिक्स्ड था नहीं, तो इट हैज ऑल्सो फॉर्म्ड अ मिक्सचर विच इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। बताइए, चीनी तो अलग हो गया, अब रह गया केवल नींबू, नींबू फंस गया वहां पे। नॉन वोलेटाइल नहीं है, हाँ, तो नॉन वोलेटाइल है क्या? अरे मम्मी वो वोलेटाइल ना है, पानी के साथ उड़ ना जाएगा वो, हाँ। पानी के साथ उड़ ना जाएगा। फिर इन दीज सिचुएशंस अब आप सोचिएगा कि हम विल गो अगेन फॉर एवापोरेशन, हम फिर से एवापोरेशन करवा लेंगे,
तो एवापोरेशन आप करवाने की सोचिएगा तो इससे केवल चीनी बाहर निकला, आप दो चीजें उड़ा दिए, दैट इज पानी और नींबू का रस। नींबू पानी कोची, और तुम लोग कोची बोलते हो उसको? लींबू। तुम गवार सब कोची हो रे? नींबू। सब डगडगिया बस्ती से है ये। हाँ तो उलारा तेरे दूर बस्ते बेच का ससुरा रही है उधरे। हाँ इट्स नींबू, लींबू, लींबू। नींबू बोलो, नींबू। क्लियर है? हाँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एवापोरेशन करवाते हैं तो इससे चीनी तो बाहर निकलेगा, लेकिन पानी और नींबू का रस जो उसमें मिला हुआ था वो दोनों साथ ही साथ उड़ जाएगा। नाउ वी कैन नॉट गो फॉर एवापोरेशन। प्रॉब्लम यहाँ है, फंस गई। समझ में आया? प्रॉब्लम फंस गया यहाँ पे। फील हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे? सपोज दैट आप नेल पॉलिश कितने लोग लगाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू यूज दैट नेल पेंट? तो रे एनीबडी? नहीं ना, ठीक है। नेल पेंट सब बकवास लगा आना मत बता रहे हैं हम। हाँ गुड, यू विल बी हेयर फॉर एवर। हमको भी तो अच्छा लगा। यू विल ऑल्सो बी हेयर फॉर एवर। हम तो कभी लगाए नहीं, तो हम क्या तो बोले? जब तक नहीं लगाए तब तक है। हम लोग भी नहीं लगाए, हमारा शुरू ही से नहीं लगा। हाँ I have got many friends of yours community। इसमें भी अलग अलग आते हैं। अच्छा, सब डिविजन्स इसमें भी। हाँ आदमी बटा हुआ है, राइट। इंसान बनिए इंसान, हम लोग में नहीं लगा ज़्यादा बड़ा। इंसान बनो, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम नहीं, पहले इंसान बनिए, उसके बाद कोई और। हाँ कौची बोली? क्या बोले रे? कहाँ पता कहाँ बोली? बहरी। जोर से बोलते अचानक बोलेगी तो ध्यान उधर था, किधर कैसे जाएगा? हाँ क्या बोली? कुछ नहीं। कुछ तो बोले आप। यस कुछ गलत बोली का? नहीं। Okay, one should try to be humans first of all, and then Hindus, Muslims, Christians, and so on, whatever, dot 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 etc. क्या डिवीजन देखने जाए तो डॉट 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 करके इन्फिनिटी लगा देना पड़ेगा। कम डिविजन्स हैं, एकदम कहना नहीं दूर। खैर एनीवेज, कमिंग बैक, एज आई टोल्ड यू कि एवापोरेशन आप यहाँ करिएगा तो फंस जाइएगा, और आप फंस गए हैं। प्रॉब्लम आपको समझ में आया कि कहाँ प्रॉब्लम अटक गया है? अब यहाँ पे एवापोरेशन हम नहीं कर सकेंगे। या जैसा कि हम एग्जांपल दे रहे थे नेल पेंट वाला, तो नेल पेंट रिमूव करने के लिए एक नेल पेंट रिमूवर आता है, ठीक है, जिसको हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है, आप उसको थिनर के नाम से मांगते होंगे मार्केट में कि थिनर दीजिए। मांगते ही कहाँ? क्योंकि आप यूज़ नहीं करते हैं, जो यूज़ करते हैं आप उनसे बात करिएगा, दे यूज़ थिनर। ठीक है, एगो थिनर मेरे पास होगा इधर, कहाँ है रे? उसी में था। हाँ, दिस वन इज़ द थिनर, ये है थिनर, है ना। इसको दिखाएंगे नहीं ना तो प्रचार हो जाएगा। का आदमी बोलेगा प्रचार कर दिया इसका। यू पीपल कैन सी दिस वन इज़ द थिनर, ये थिनर है। ये हम इसलिए रखे हैं क्योंकि हम जो लगाते हैं उसको छुड़ाने के लिए नहीं, ये हम इसलिए रखे हैं ताकि जो लगा आएगा उसको यहीं छुड़ाओ। घर जाके बहाना नहीं मेरे पास कि हम सर छुड़ा के आएंगे, यहीं छुड़ाओ। समझ गए? हाँ। पढ़े लिखे छोड़ के बड़का पेंट पोचाड़ा कर रहे हैं नाखून में। क्या कॉपी किताब निकालिए, पढ़िए, लिखिए। ज़्यादा जितना कितना टाइम लगता है उसको करवाने में, से बेटर है कि 3-4 को क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। समझे? एंड दिस इज़ नॉट योर टाइम। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, आई एम अगेंस्ट योर टाइम। अभी समय नहीं आया, टाइम आएगा तो उसके बाद जुल्फे बिखरिएगा ऐसे करके, और घुरले बोलिएगा, जुल्फी निकाल के, हिप्पी निकाल के यूं यूं ऐसे कर फूकते रहना।
बट दिस इज नॉट द टाइम, अभी टाइम नहीं है, राइट? समझे? हाँ। सो अब ये एसीटोन जो था, अब इस एसीटोन को पानी में मिला दीजिएगा, व्हेन यू विल मिक्स दिस इन दी वाटर, तो अब आपको कंप्लीट होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अब हम चाहते हैं कि मिक्सचर तो बन गया है, मिक्सचर ना है जी, अब हम चाहते हैं कि एसीटोन हमको अलग करके दो और पानी अलग करके दो। अब बताओ, वी विल गो फॉर एवापोरेशन, राइट? नहीं, फंस गया अब यहाँ। हेयर इज द लिमिट ऑफ एवापोरेशन। कहाँ एवापोरेशन मिटा दे रहे, हम यूं कर रहे हैं। हेयर इज द लिमिट ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन का यहीं पर लिमिट है। क्लियर? अब इन सिचुएशन से डील करने के लिए कि जहां पर अब आप ये देखते हैं कि मेरे पास दो ऐसे लिक्विड्स मिल गए हैं, या दो ऐसे आई हैव गॉट सच अ सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। प्रॉब्लम यहां आई है, सॉल्यूट भी आपका वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है। समझ रहे हो? टू हैंडल दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन या सिंपली डिस्टिलेशन। क्लियर? समझ गए? नंबर 2, डिस्टिलेशन। आप इसको सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर? ओके फाइन। इसमें बता देंगे क्या होता है, फिलहाल ये जान लें कि इसमें करना क्या है मेरे को, ठीक है ना? ओके ग्रेट। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में एक्चुअली हमारे पास अभी हमको प्रॉब्लम के अनुसार मुझे ये समझ में आया है कि आई हैव गॉट अ सॉल्यूट विच इज वॉलेटाइल, ठीक, एंड आई हैव गॉट अ सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो वॉलेटाइल। ले फंस गलो पेंच, आप कोची करियो है, दोनों बोतल में भर के दे देंगे। ले ये वाला, इथी वाला सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये वॉलेटाइल है, दिस वन सॉल्यूट अगर वॉलेटाइल होगा, ठीक है, तो इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना जी, बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस पर ये बॉइल करना शुरू करेगा, राइट? और सॉल्वेंट जो होगा इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, तभी तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हुए हैं। अदरवाइज आप क्या चाहते हैं कि एक गिलास पानी में दूसरा गिलास पानी जोड़ दीजिए, वो या आधा गिलास पानी जोड़ दीजिए, बन गया सॉल्यूशन। पागल? आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें एक गिलास पानी डाले और उसके बाद फिर बोले ये वाला सॉल्वेंट, और आधा गिलास पानी लेते आइए और उसको फिर उसमें डाल दीजिए, ये है मेरा सॉल्यूट। वाई? बिकॉज ये कम अमाउंट में लिए थे, वो ज़्यादा अमाउंट में लिए। वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ही नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहा। आधा इसको लो चाहे पूरा लिए, क्या फर्क पड़ा उससे? बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बदल गया उससे, है? तो सॉल्यूट अगर आपने लिया है जो कि वॉलेटाइल है तो इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सॉल्वेंट जो आपने लिया है वो भी वॉलेटाइल है तो इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? किसी का बेसी, किसी का कम होगा। बेसी बोले तो ज्यादा, राइट? किसी का ज्यादा, किसी का कम होगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर होगा। चलिए मान के चलते हैं, आप मुझे बताइए कि किसका ज्यादा मान ले, किसका कम मान ले, बताइए। जो तुम बोलोगे वही, ठीक है? सॉरी, सॉल्वेंट का ज़्यादा मान लें। चलिए ठीक है, इसको मान के चलते हैं कि इट इज़ हाई, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, और मान के चलते हैं कि इसका लो है, ठीक है? ये तुम्हारे अनुसार हम कह रहे हैं, ठीक है? हम इसको माने नहीं है, आप जो है वो बोले हैं उसके अनुसार। अब ठीक है, कोई इशू नहीं, जब हम बोले कुछ अज्यूम कर लो तो अज्यूम कर लो, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? है ना? हम बोले अमरूद को आम मान लो। सॉल्यूट वॉलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, ठीक, ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्वेंट को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब ये चेंज करेगा, और सॉल्यूट को कम ही हीट मिलेगा लेकिन ये एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। पक्का होगा ना? होगा कि नहीं? पक्का ना? चलिए बहुत बेहतरीन। लेट अस से कि हमको करना क्या है, ठीक? हमें करना ये है कि एक सुराही लेंगे बड़का को, ऐसा, ठीक? साला टेढ़ा हो गया ये तो है। ड्राइंग वाला जो है ना, बहुत जोर से हमको बाय चढ़ जाता है। ले टमाटर बना दिए फिर से।
तुम लोग समझ जाएगी हम जो बना रहे हैं। हाँ तुम समझ लो थोड़ा सा क्या किया जाए। आई एम लिटिल गुड ओवर हेयर, दैट्स वाई थोड़ा सा इशू है। हाँ अब ठीक लग रहा है का? हाँ और नीचे वही नेट टाइप का जो रहता है वो कर लो। हम लोग 10th क्लास में ना इसको मिरर बनाते हैं, ऐसा ऐसा मिरर का फोटो होता है। हूँ को तो बनाइए, हूँ कर दी, ठीक है। और ये मेरा दीपक और ये मेरा स्टैंड, वाह तगड़ा। यहाँ पे कुछ जाम करने वाला कर लीजिए और ये यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दीजिए, ठीक है। दिस इज़ अ थर्मोमीटर, ठीक। इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसका नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क है। जैसे तुम लोग का अपना अपना नाम है ना, और उसका कोई कारण नहीं है कि उसका नाम क्यों रखे हैं ऐसा, वैसे ही इसका नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। एंड दिस वन इज़ द थर्मोमीटर, ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक भाई। इसमें छोटा सा ऐसे करके यूं ऐसे छेद किया जाता है, ठीक है। और इस छेद से यहाँ पे ऐसे सुई ऐसे और ऐसे 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 करके और एक कटोरी बना देते हैं। हाँ कटोरी लग रही है रे, हाँ कटोरी, ओके। और इसको जो है कुछ इस प्रकार की एक इक्विपमेंट होता है, अभी हम नाम बताएंगे इसका। इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक। इसको यहाँ से ऐसे छेद करते हैं और इसको यहाँ से ऐसे छेद करते हैं, ठीक। ये जो पाइप है ये वाला, ठीक। और ये इसको कहते हैं हम कलेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा बनाए हैं इसको हम कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। यहाँ से इसको हम कहते हैं वाटर इनलेट और इसको कहते हैं हम आउटलेट। किसका? वाटर आउटलेट, ठीक, फाइन, ओके ग्रेट। तो करना ये है कि मान लीजिए कि आपने दो ऐसे सॉल्यूशन बनाए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और उसको आपने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर डाल दिया है, क्या डाले हैं? सॉल्यूशन, राइट। आपने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला है, ठीक। और ऐसा सॉल्यूशन डाले हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, क्लियर, ओके। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेगा, आई मीन लाइटर ऑन करोगे, ठीक है, तो ये जलना शुरू करेगा। और जलना जैसे ही शुरू करेगा तो इट विल स्टार्ट हीटिंग अप दिस वन, इसको पूरा का पूरा हीट करना शुरू कर देगा, होगा कि नहीं? अब इसमें हीट जो हो रहा है वो दोनों का दोनों हो रहा है, आपका सॉल्यूट भी हीट हो रहा है और आपका सॉल्वेंट भी हीट हो रहा है, दोनों, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी कौन हीट होगा? सॉल्यूट। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, जी, वेरी गुड। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट इज वाई आपका ये जो सॉल्यूट होगा ये जल्दी इवापोरेट होगा। बहुत अच्छा, जल्दी इवापोरेट होगा। जल्दी इवापोरेट होगा माने आपका जो सॉल्यूट का जो वेपर्स है वो सुई कुछ इस प्रकार से उड़ने लगेगा यहाँ पर। सॉल्यूट के क्या बोलते हैं इसको यार, वेपर्स कहाँ गया? हाँ, सॉल्यूट के जो वेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने दिखाई देने शुरू होंगे जल्दी से, है ना कि नहीं? जल्दी से दिखाई देगा। और यही सॉल्यूट के जो वेपर्स होंगे वो यहाँ से ऐसे पास होंगे, इधर से पास करवाइएगा, इधर से पास हुआ, 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 यहाँ जैसे ही आएगा, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही आएगा, इट विल सी, ये जो गैसेज है इट विल सी कि अरे तेरी कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ। कंडेंसर का काम क्या है? यहाँ से पानी अंदर डाला जाता है और इसको जो है वो सर्कुलेट कराया जाता है, पानी यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। देयर इज अ पाइप इनलेट आउटलेट, जिससे क्या होता है कि पानी यहाँ से सर्कुलेट करता हुआ रहता है, ठीक है। इट इज़ लाइक द अंदर वाला ये पाइप, ठीक है, ये अंदर वाला पाइप है और ये है कंडेंसर, ऐसा समझ गए? ये है कंडेंसर, ऐसा कुछ अंदर से पाइप जा रहा है और ये है मेरा पूरा का पूरा कंडेंसर। यहाँ से पानी बाहर अंदर कर रहे हैं, इधर से बाहर कर रहे हैं, पाइप से अंदर बाहर ऐसा करते जा रहे हैं,
समझ आया? तो इससे होता यह है कि यहाँ पर जो गैसेस जैसे आते हैं यहाँ पे ये वाला वेपर हरा वाला, ठीक है, ये वेपर्स जैसे ही कंडेंसर के पास आता है, ड्यू टू द कंडेंसनिंग इफेक्ट ऑफ दिस कंडेंसर ये जो गैसेस हैं इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग, ये जो है वो ठंडा हो जाएगा, इट विल कूल डाउन, एंड व्हेनेवर द वेपर्स आर कूल्ड डाउन दे विल अगेन गेट बैक इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर जो ऐसे करके गिरेगा, यहाँ पर ये जो है वो ड्रॉप गिरेगा, बूंद गिरेगा, समझ आया? और इस प्रकार से बूंद बूंद करके ये घड़ा भर जाएगा। किससे? वो सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल से या सॉल्यूट से, क्योंकि सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो ये जितना हीट हुआ था पट से एकदम निकल लेगा यहाँ पे, समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका सॉल्वेंट भी जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। हमें वहाँ तक नहीं करवाना है, समझ आया? हमें वहाँ तक नहीं करवाना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन, समझ आया कि नहीं? क्लियर है? सिंपल डिस्टिलेशन, इज इट क्लियर? ओके, सो डिस्टिलेशन, व्हाट डू वी कॉल इट एज? डिस्टिलेशन को क्या बोलेंगे हम? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट on heating and then again cooling it through a condenser and then collecting it over here is the process of distillation. Simple, समझ गए? और सिंस कि आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था तो वो आपको इसी फ्लास्क में मिल जाएगा, आपका इस फ्लास्क में नहीं मिलेगा, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? नहीं ना? सिंपली लिक्विड को जो है वो आप गैस में बदलिए हीट करके और फिर ठंडा करके उसको फिर से वापस लिक्विड बदल दो, दिस इज डिस्टिलेशन, बस दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन, इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। फाइन, एक चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड और डिस्टिलेशन कैन रिप्लेस evaporation everywhere and always, but evaporation can not replace distillation always. Meaning to say that what I am trying to tell you is, जैसे यहाँ से हमने ये जो है वो ये वाला अलग करने की कोशिश किया, आप चाहें तो आप इसमें से नमक वाला पानी या चीनी पानी जो आपने पिछले एवापोरेशन से अलग किया था वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, डिस्टिलेशन आप कर सकते हो, समझे कि नहीं? शुगर वाटर जो लिए हो, चीनी पानी जो लिए हो, यहाँ पे रख लो चीनी पानी, अब हीट करना शुरू करो, अब वाटर जो है एवापोरेट करेगा और यहाँ पे आपको इस कंटेनर में वाटर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको चीनी या नमक जो भी लिए थे वो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है तो वो उड़ेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से। मतलब जहाँ जहाँ एवापोरेशन लग रहा है वहाँ वहाँ आप डिस्टिलेशन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ डिस्टिलेशन लगता है वहाँ वहाँ एवापोरेशन आप हमेशा लगा पाइएगा इसकी गारंटी नहीं है, ये कहा जा रहा है। समझ? जैसे चीनी पानी को अब एवापोरेशन से आप अलग कर रहे थे, आप उसमें डिस्टिलेशन भी कर सकते हो, बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ डिस्टिलेशन लग रहा है वहाँ पर एवापोरेशन नहीं लगा पाएंगे हमेशा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इज इट क्लियर? क्लियर है ना कि नहीं? क्लियर है ना? ओके ग्रेट। तो ये है आपका अच्छा सा फोटो, आप चाहें तो इसको छापें और उसके बाद फिर इसको लिखवा देंगे, लिख लेते हैं। ओके क्लियर है? ओके, इसका फोटो जो है वो आप छाप लेंगे, है ना? ओके, डिस्टिलेशन इट कैन बी डिफाइंड as the process in which a solution is heated to form gaseous or vapor state, and then it is allowed to cool or cool down. Simply
दिस इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? आप नोट में इसको लिख लेंगे कि डिस्टिलेशन कैन रिप्लेस evaporation always, but evaporation cannot replace distillation always. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन। अब ध्यान रखेंगे कि फॉर डिस्टिलेशन the difference in the boiling points of the solute and the solvent is highly important, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन आप नहीं कर पाएंगे इस केस में। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, आप क्या क्या इसमें करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एवरीथिंग जो आप एवापोरेशन करवा सकते हो उसमें आप ये वाला भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ जिसमें आप एवापोरेशन करने का सोच रहे हैं उसमें आप डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट दैट आप उसमें जैसे एग्जाम्पल में अभी ये वाला हमने बताया, दैट इज एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन और वाटर अगर मिक्स किया गया तब आप इसको एसीटोन और वाटर को अलग करिएगा डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया? एनी इश्यूज ओवर हियर? फाइन। सो इसको भी हम लोग फिर से छाप लेंगे। ओके, ग्रेट।